प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सेना को मंत्र बदल रहा है वॉर का तरीका। अब अदृश्य दुश्मन से करना होगा मुकाबला। पीएम मोदी ने स्वदेशीकरण पर दिया जोर। कहा देश के जवानों के पास वैसे हथियार होंगे जो दुश्मनों की सोच से परे। पीएम मोदी ने कहा डिफेंस इंपोर्ट में 21% की कमी आई। भारत अब डिफेंस एक्सपोर्टर बनने की तरफ बढ़ रहा है। नौसेना प्रमुख ने कहा रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को और बढ़ावा देना देश के लिए जरूरी। पीएम मोदी ने बढ़ाया हौसला। मोदी सरकार का बड़ा कदम। किसानों की आय बढ़ाने के लिए एमएसपी पर बनाई कमेटी। जीरो बजट आधारित खेती को बढ़ावा देने, फसल पैटर्न बदलने और एमएसपी को प्रभावी बनाने के लिए बनी कमेटी। मंगलवार को बीजेपी के सीनियर नेताओं से मिलेंगे सीएम एकनाथ शिंदे। तुषार मेहता से भी करेंगे बातचीत। सीएम एकनाथ शिंदे की बैठक में 19 में से 12 सांसद हुए शामिल। एक सुर में बोले हम सब शिंदे के साथ। शिवसेना के मुखपत्र सामना में कैबिनेट विस्तार को लेकर शिंदे फडणवीस की खिंचाई। कहा दुविधा में फंसी सरकार। उद्धव ठाकरे को झटका। पूर्व मंत्री और शिवसेना नेता रामदास कदम ने अपने पद से इस्तीफा दिया। राम कदम का उद्धव ठाकरे को खत। कहा जिस एनसीपी कांग्रेस के खिलाफ बाला साहब लड़ते रहे आपने उनसे समझौता किया। पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में राम कदम और पूर्व सांसद आनंद राव को शिवसेना ने हटाया। विनायक राउत ने दी जानकारी। शिवसेना के बागी विधायकों पर संजय राउत का तंज। शिवसेना से टूटे लोगों ने शिवसेना की राष्ट्रीय कार्यकारिणी बना ली। ये समझ से परे। केंद्र सरकार के खिलाफ महाराष्ट्र कांग्रेस 9 से 15 अगस्त तक सभी जिलों में पदयात्रा करेगी। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले का ऐलान। महंगाई और जीएसटी दरों में बढ़ोतरी के मुद्दे पर राज्यसभा में विपक्ष का हंगामा। राज्यसभा और लोकसभा मंगलवार तक स्थगित। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने उठाए सवाल। जरूरी चीजों की कीमतों में बढ़ोतरी का मुद्दा उठाया तो सदन ही स्थगित कर दिया। मंगलवार सुबह 10 बजे महंगाई पर विरोध करेगी कांग्रेस। जरूरी चीजों की बढ़ती महंगाई का करेगी विरोध। सीएम अरविंद केजरीवाल की मांग रोजमर्रा के फूड प्रोडक्ट पर लगाई गई जीएसटी को वापस लिया जाए। वरुण गांधी ने जीएसटी के मुद्दे पर अपनी ही सरकार के ऊपर उठाए सवाल। बोले हम राहत के समय आहत कर रहे हैं। बीजेपी नेता जफर इस्लाम ने कहा जीएसटी बीजेपी नहीं बढ़ाती। जीएसटी पर चर्चा के समय सभी राज्यों के वित्त मंत्री होते हैं। संसद के हंगामेदार सत्र पर अर्जुन राम मेघवाल ने कहा लगता है विपक्ष ने हंगामा करने का मन ही बना लिया है। राष्ट्रपति चुनाव के लिए पीएम मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा और राजनाथ सिंह ने किया मतदान। सोनिया गांधी, राहुल गांधी समेत खड़गे ने दिया वोट। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह ने भी किया मतदान। बीजेपी सांसद सनी देओल और संजय धोत्रे समेत 8 सांसदों ने राष्ट्रपति चुनाव में नहीं किया मतदान। सूत्रों के हवाले से खबर। राष्ट्रपति चुनाव में खुलकर हुई क्रॉस वोटिंग। कांग्रेस, सपा, एनसीपी हर पार्टी में लगी सेंध। ओडिशा कांग्रेस विधायक मोहम्मद मुकीम ने एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को दिया वोट। कहा मैंने अपनी दिल की आवाज सुनी। अकाली दल विधायक मनप्रीत अयाली ने राष्ट्रपति चुनाव का बायकॉट किया। द्रौपदी मुर्मू को समर्थन देने के पार्टी के फैसले पर जताई नाराजगी। शिवपाल यादव ने द्रौपदी मुर्मू को दिया वोट। अखिलेश पर बोला नेताजी को आईएसआई एजेंट बताने वालों को समर्थन नहीं। अखिलेश यादव का चाचा शिवपाल पर पलटवार। कहा चाचा को बीजेपी की भाषा याद करनी चाहिए। राष्ट्रपति चुनाव में 99.18% हुआ मतदान। देश भर से संसद भवन पहुंचेंगी पदपेटियां। 21 जुलाई को आएंगे नतीजे। उपराष्ट्रपति पद के लिए एनडीए उम्मीदवार जगदीप धनखड़ ने किया नामांकन। विपक्ष की मार्गरेट अलवा से होगी टक्कर। नॉमिनेशन के बाद जगदीप धनखड़ ने पीएम का जताया आभार। कहा साधारण किसान के बेटे को इतना बड़ा मौका दिया। पीएम मोदी ने ट्वीट कर कहा मुझे यकीन है जगदीप धनखड़ देश के बेहतरीन उपराष्ट्रपति साबित होंगे। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा मार्गरेट अलवा एक बेहतरीन उम्मीदवार, 5 बार सांसद, 4 राज्यों की राज्यपाल और केंद्र में मंत्री रह चुकी है। लोकसभा में नवनिर्वाचित सदस्यों ने ली शपथ। आजमगढ़ में निरहुआ, रामपुर से घनश्याम लोधी और आसनसोल से जीते शत्रुघ्न सिन्हा ने ली शपथ। कांग्रेस नेता अजय माकन की हाईकोर्ट में याचिका। राज्यसभा चुनाव में निर्दलीय उम्मीदवार कार्तिकेय शर्मा की जीत को चुनौती। छत्तीसगढ़ के मंत्री टीएस सिंहदेव ने इस्तीफे की बताई वजह। लोगों की जरूरत के हिसाब से काम नहीं कर पा रहा था। मध्य प्रदेश के इंदौर निकाय चुनाव में एआईएमआईएम के 4 उम्मीदवारों की जमानत जब्त। 11 नगर निगमों में से 7 में बीजेपी का मेयर। मणिपुर के गवर्नर ला गणेशन ने बंगाल के राज्यपाल के रूप में ली शपथ। सीएम ममता ने किया स्वागत। शुभेंदु को नहीं मिला न्यौता। नुपुर शर्मा की याचिका पर मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। नुपुर शर्मा ने अपनी गिरफ्तारी पर रोक की मांग की। नुपुर शर्मा ने याचिका में कहा सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद जान पर खतरा बढ़ा। जान से मारने की मिल रही हैं धमकियां। पटना पीएफआई केस में पुलिस अरमान मलिक फाइनेंस और 3 बैंकों में मनी ट्रोल के जांच में जुटी। प्रोग्राम स्पॉन्सरशिप के लिए कैश में डील करने का शक। दरभंगा में झंडे बैनर लेकर उतरे पीएफआई समर्थक। कहा गिरफ्तार लोगों को तुरंत छोड़े पुलिस। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने देश में पीएफआई को बैन करने की अपील की। कहा पीएफआई ने देश में आतंक का माहौल बनाया। पटना के एएसपी मनीष कुमार का बयान। अभियुक्तों से चल रही है पूछताछ। 21 जुलाई को सोनिया गांधी की ईडी के सामने पेशी। कांग्रेस करेगी देशव्यापी प्रदर्शन। ईडी के सामने पेश हुई दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन की पत्नी। मनी लॉन्ड्रिंग केस में हुए सवाल जवाब। मझगांव कोर्ट ने संजय राउत को जारी किया समन। 6 अगस्त को पेश होने के आदेश। मोहम्मद जुबैर के खिलाफ यूपी में दर्ज एफआईआर में कार्रवाई पर फिलहाल रोक। सुप्रीम कोर्ट ने दिया निर्देश। अंतरिम जमानत पर मंगलवार को सुनवाई। एनएसई की पूर्व सीईओ चित्रा रामकृष्णन को कोर्ट से राहत नहीं, 4 दिन और बढ़ी रिमांड। अगस्ता वेस्टलैंड मामले में एयरफोर्स के 4 रिटायर्ड अधिकारियों को समन। दिल्ली की स्पेशल कोर्ट 30 जुलाई को करेगी सुनवाई। 100 करोड़ की वसूली मामले में सीबीआई की कार्रवाई। परमवीर सिंह और संजय पांडे से सीबीआई ने की पूछताछ। भारतीय सेना प्रमुख ने बांग्लादेश सेना के सीईओ एएस से की मुलाकात। द्विपक्षीय रक्षा सहयोग पर दिया गया जोर। ज्ञानवापी मस्जिद मामले में 21 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच करेगी सुनवाई।
सिंगापुर जाने की इजाजत न मिलने से सीएम केजरीवाल नाराज, बोले समझ नहीं आता मुझे जाने से क्यों रोका जा रहा है। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने पीएम को लिखी चिट्ठी, बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार पर जताया दुख। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने एयरलाइंस कंपनियों के साथ की मीटिंग, एयरलाइंस को सुरक्षा निगरानी बढ़ाने के निर्देश दिए। डीजीसीए ने सभी एयरलाइंस पर शिकंजा कसा, बेस और ट्रांजिट स्टेशनों पर होंगे फैक्ट चेक। बीजेपी के अल्पसंख्यक महिला मोर्चा की प्रमुख सुल्ताना खान पर हमला, बाइक सवार 2 बदमाशों ने धारदार हथियार से किया हमला। सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल राज शुक्ला बने संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य। 31 मार्च को आर्मी ट्रेनिंग कमांड से हुए रिटायर। डेरा सच्चा सौदा के गुरमीत राम रहीम की पेरोल खत्म, हरियाणा पुलिस ले गई अपने साथ। मध्य प्रदेश के धार में नर्मदा नदी में गिरी बस, 13 यात्रियों की मौत, पीएम मोदी ने हादसे पर जताया दुख। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे का ऐलान, खलघाट बस हादसे में मृतकों के घर वालों को दिया जाएगा 10 लाख रुपए का मुआवजा। केंद्र सरकार ने 2-2 और शिवराज सरकार ने मृतकों के परिवार को 4-4 लाख रुपए की आर्थिक मदद का ऐलान किया। नीट मेडिकल एग्जाम में फर्जीवाड़े का मामला, मास्टरमाइंड सुशील रंजन गौतम समेत 8 लोग गिरफ्तार। दिल्ली में सिक्किम पुलिस के जवान ने अपने 3 साथियों को मारी गोली, तीनों की हुई मौत। तमिलनाडु के कल्लाकुरिची हिंसा मामले में कोर्ट में 120 आरोपियों की पेशी, छात्रा की मौत के बाद भड़की थी हिंसा। कल्लाकुरिची हिंसा पर मद्रास हाईकोर्ट सख्त, राज्य सरकार से एसआईटी गठित करने और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के आदेश दिए। तमिलनाडु के शिक्षा मंत्री ने बच्चों के पेरेंट्स से की बात, कहा हर एंगल से हो रही जांच, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। जम्मू कश्मीर के मेडर सेक्टर में एक्सीडेंटल ग्रेनेड ब्लास्ट हादसे में सेना के 2 अधिकारी शहीद। जम्मू कश्मीर में हुए आईडी विस्फोट में शहीद प्रवीण सिंह के घर वालों से मिले उत्तराखंड के सीएम। टिहरी गढ़वाल के पुंडोली गांव पहुंचे। राजौरी में 2 और जम्मू में 1 आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़, मास्टरमाइंड फैजल मुनीर के घर से एक AK-47, 5 पिस्तौल, 8 ग्रेनेड और गोला बारूद बरामद। जम्मू कश्मीर के सामा में एक और संदिग्ध ड्रोन मिलने के बाद सुरक्षा बलों ने चलाया सर्च ऑपरेशन। महाराष्ट्र के पंढरपुर में 40 से ज्यादा छात्र बीमार, फूड पॉइजनिंग की आशंका। सावन के पहले सोमवार में बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए उमड़ी भीड़, भक्तों ने गंगा में किया स्नान। यूपी के मुजफ्फरनगर में सड़क हादसे में 2 कांवड़ियों की मौत हो गई, मिनी ट्रक से टक्कर मारने के बाद फरार ड्राइवर। अमरोहा में भी रोडवेज बस ने बाइक को मारी टक्कर, 2 कांवड़ियों की मौत, लोगों ने की तोड़फोड़। काठमांडू में 3 साल के बाद सुंदरी जल की बागमती नदी में भक्तों ने लगाई डुबकी, पशुपतिनाथ मंदिर में की पूजा अर्चना। महाराष्ट्र में भारी बारिश और बाढ़ से अब तक 105 लोगों की मौत हो गई। सुप्रीम कोर्ट का सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश, बिना समय गंवाए कोविड-19 मृतकों के घर वालों को मुआवजा दें। स्टडी में खुलासा, कोरोना को मात देने के लिए बूस्टर डोज जरूरी, वैक्सीन से थोड़े समय के लिए ही होगी सुरक्षा। केरल के कन्नूर में मंकीपॉक्स के एक और मरीज की पुष्टि हुई, अब तक कुल 2 मामले हुए। देश में एक दिन में कोरोना के 16,935 नए मामले सामने आए, 51 लोगों की मौत। तमिलनाडु में कोरोना के 2,000 से ज्यादा मरीज मिले, संक्रमण से कोई मौत नहीं। महाराष्ट्र में कोरोना के 1100 से ज्यादा नए केसेस, एक दिन में 1,474 मरीज रिकवर हुए। दिल्ली में कोरोना के 378 नए मरीज मिले, 24 घंटे में 2 लोगों की मौत हुई। दिल्ली में डेंगू के जुलाई महीने में 15 मामले, अब तक 158 केस आए सामने, चिकनगुनिया के 8 और मलेरिया के 29 केस। श्रीलंका में फिर इमरजेंसी लगाने का ऐलान, कार्यवाहक प्रेसिडेंट रानिल विक्रमसिंघे ने जारी किया आदेश। आर्थिक सहायता को लेकर IMF के साथ श्रीलंका की बातचीत अंतिम चरण में, दुनिया के और भी देशों से मदद को लेकर चल रही है बात। श्रीलंका के कार्यवाहक राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे ने कहा जुलाई में ईंधन की कमी रहेगी। श्रीलंका मसले पर विदेश मंत्री एस जयशंकर सरकार की तरफ से करेंगे सर्वदलीय बैठक, मंगलवार को शाम 5 बजे करेंगे मीटिंग। अमेरिका के इंडियाना में गोलीबारी, ग्रीनवुड पार्क मॉल में बंदूकधारी ने की फायरिंग, हमलावर समेत 4 लोगों की हो गई मौत। पाकिस्तान के पंजाब में उपचुनावों में इमरान खान की पार्टी की बड़ी जीत, PTI ने 16 सीटों पर जीत दर्ज की। डॉलर के मुकाबले रुपए में 15 पैसे की गिरावट, $1 $79.97 रहा। बढ़त के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स में 760 और निफ्टी में 229 अंक की बढ़त। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का बड़ा बयान, कहा RBI चाहता है कि सरकार क्रिप्टो करेंसी पर लगाए रोक। इंग्लैंड के स्टार खिलाड़ी बेन स्टोक्स ने ODI से संन्यास का किया ऐलान, साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेलेंगे आखिरी मैच। नरेंद्र बत्रा ने अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष पद से दिया इस्तीफा। डंकी के सेट से शाहरुख खान की फोटो वायरल, लंदन में कूल लुक में आए नजर। और मालदीव से विक्की कौशल और कटरीना ने तस्वीरें शेयर की, दोनों में दिखी जबरदस्त केमिस्ट्री। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।